अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त जो है हम जहां फ़ज़ाई आलूदगी का सामना कर रहे हैं, एक और बड़ी आलूदगी जिसका हमें सामना है वो आबी आलूदगी है। हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो आलूदा हो गया है। अब वही पानी हम पी भी रहे हैं, ड्रिल करके उसको निकाल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पंपिंग से निकाल रहे हैं, जितना घरों में इस्तेमाल हो रहा है वो भी ज़ेरे ज़मीन पानी है, और फिर खेतों में भी लगा रहे हैं। ये देखने की बात है कि वो अगर आलूदा है तो वो इंसानी जिस्म को कितना मुतासर कर रहा है, हमारी जो ज़राअत है उसको कितना मुतासर कर रहा है, क्या चीज़ें हैं जो उसमें मिसिंग हैं, क्या चीज़ें हैं वो शामिल हो गई हैं जो नुकसानदेह हैं। और अब मसला ये है कि जैसे हम फ़ज़ाई आलूदगी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो आबी आलूदगी है इससे कैसे बचा जाए। हमने खुद अपने आप को कैसे बचाना है, इंसानों ने खुद को कैसे बचाना है, अपने जानवरों को जो हम रेवड़ पालते हैं, गलाबानी करते हैं, उन जानवरों को कैसे बचाना है सारी सूरत हाल से, और अपने खेतों को कैसे बचाना है। क्या ये जो पानी है इसमें कोई ऐसे न्यूट्रिशन भी शामिल हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं खेतों के हवाले से। ये हमारे आज का मौजू है। और इस फ़ज़ाई आलूदगी पर हमारे मुख्तलिफ़ रिपोर्टर्स ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, तो वो भी आपको सुनवाते हैं। आप देखिए उस रिपोर्ट को और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी की सूरत हाल कितनी खौफनाक है। उसके बाद मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा और प्रोग्राम में आगे चलेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया के बासी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जेरे जमीन पानी में आर्सेनिक और दीगर केमिकल्स की आमेजिश, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट्स के पानी से भी बदबू आने लगी। मुजरे सेहत पानी पीने से हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी मुल्हिक बीमारियां फैल रही हैं। पानी का क्या कहें, इसका बहुत इशू आ रहा है। एक तो कचरा आता है और दूसरा जो है स्मेल आती है, और बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं। पानी ख़राब आ रहा है, पानी की वजह से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गरीब बंदे हम बिल भर नहीं सकते, पानी बिल्कुल ख़राब आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और पानी तो आता ही नहीं है, पहले तो बिल्कुल कम आता है। डॉक्टर राना जवाद अहमद का कहना है कि बीमारियों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह साफ पानी की अदम फराहमी है। गैस्ट्रो और गुर्दों के अमराज में इजाफा हो रहा है। कुछ तो पानी ऐसा होता है जो देखने में ही आपको लग रहा होता है कि ये आलूदा है, लेकिन बाज़ का ज़ाहरी तौर पे साफ़ नज़र आने वाला पानी जो है उसमें भी बहुत सारे जरासीम पाए जाते हैं। इसलिए जब ये लोग इस तरह के पानी को इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक तो हेपेटाइटिस के अमराज फैलने का ख़तरा होता है, दूसरे नंबर पे गुर्दों के अमराज जो हैं उनमें भी इजाफा होता है। माहिर अर्जियात प्रोफेसर डॉक्टर वजीर अहमद का कहना है कि जनूबी पंजाब में 200 फुट तक पानी नाकाबिले इस्तेमाल है, जिसकी बड़ी वजह नहरों में शामिल होने वाला सीवरेज और केमिकल्स मिला पानी है। आबी आलूदगी का बढ़ता हुआ मसला जो दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है और जिसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो नहीं दे रही। और दूसरा सबसे जो अहम इसकी वजह है वो ज़ेरे ज़मीन पानी, ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह का मुसलसल गिरना है। तर्जमान वासा का कहना है कि शहर औलिया के बासियों को 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स और 85 ट्यूबवेल्स के जरिए दिन में 3 वक्त का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। वासा मुल्तान के 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि 100% फंक्शनल हैं। हमारे 65 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो हमारे जो ट्यूबवेल टरबाइन हैं उनके साथ मुंसलिक हैं और उनकी मेंटेनेंस को बाकायदगी के साथ की जा रही है। हर 2 महीने बाद उनके फिल्टर्स तब्दील किए जाते हैं। शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी के लिए इकदामात उठाएं। कैमरा टीम के हमरा और साथी रिपोर्टर्स नादिर मजहर, अली रियाज, बिलाल न्याजी के साथ सलमान जमीर, रोही मुल्तान। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, सूरत हाल कितनी संगीन है उसका अंदाज़ा आपको हो रहा है। सिर्फ रिपोर्ट देख के नहीं बल्कि आप जो घरों में पानी पी रहे हैं उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है। और हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं उसका नतीजा भी एक बड़ा सबब जो है ये पानी है, जो हम आलूदा पानी पी रहे हैं। उसकी वजह से लोग जो है अस्पतालों का रुख करते हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। आप ये देखेंगे आपको जगह जगह पर फार्मेसीज़, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए नज़र आएंगे। इतने बाकी तमाम आप देखें खाने पीने की रेस्टोरेंट्स हैं या वो ज़्यादा तादाद में हैं या फिर जो है मेडिकल स्टोर्स हैं, बाकी सारे कारोबार जो है वो पीछे चले गए हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और फिर ज़ेरे ज़मीन पानी को हम साफ़ किस तरह कर सकते हैं, जैसे मैंने सारे मामलात आपको बताए, इन पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है मोहम्मद नदीम बुज़दार साहब। आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, सॉइल एंड टेस्टिंग लैब में काम करते हैं और इस हवाले से सबसे अहम काम है कि आपको टेस्ट करके देते हैं आपके पानी को और आपकी ज़मीन को कि उसकी सूरत हाल क्या है।
दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शुजात साहब, आप रजिस्ट्रार हैं नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान में। उनसे जानेंगे कि इंसानों पर जो है, इंसानी जिस्म पर, लोगों पर जो है इस पानी के क्या असरात मरतब हो रहे हैं और उनकी सेहत को क्या नुकसान हो रहा है और इससे बचाव की जो टोटके हैं वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तीसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद वज़ीर साहब, आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और माहौलियाती जो साइंसेज हैं उनसे उस पर काम करते हैं, तहकीक भी करते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स को। उनसे जानेंगे कि उनकी तहकीक हमें क्या बताती है कि हम जिस मुश्किल के शिकार हो गए हैं इससे बाहर कैसे निकल सकें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वज़ार साहब ये बताएं कि आप सिर्फ आपकी जो लैब है वो ये पानी और सॉइल को टेस्ट सिर्फ करके देती है और उसमें जो कमी है या ज़्यादती है वो बताती है, या साथ साथ आपको रिकमेंड भी कर देते हैं कि आपका फोकस तो ज़राअत पर है, ज़राअत से रिलेटेड, लेकिन ज़ाहिर है वो वही पानी हम इंसान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़राअत में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर पानी में कोई कमी है या पानी में किसी चीज़ की ज़्यादती है उसके हवाले से रिकमेंडेशन भी दे देते हैं कि इसको इस तरह ठीक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके रोहित चैनल तमाम टीम का दिल से ममनून हूँ कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और मुझे हमेशा दुआ करते हैं। तो इसमें जो आज का जो टॉपिक है बुखारी साहब, वो साइल हेल्थ के लिहाज से, इंसानी हेल्थ के लिहाज से बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बुखारी साहब, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब नीचे वाला पानी कड़वा हो जाए, नीचे वाले पानी कड़वे हो जाएं तो तुम क्या करोगे। इसके साथ बार बार ये भी इरशाद बारी ताला है कि ज़मीन अतिया खुदाबंदी है, इसकी हिफाजत कीजिए। ठीक है। लेकिन इंसान जो है ना, खुद हर चीज़ मट्टी से बन रहा है और अल्टीमेटली सब ने दोबारा मट्टी में ही जाना है। ठीक है। हर इंसान जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ इंसान, सीवर वाटर है, अनफिट फॉर इरिगेशनल पर्पज़ है, पीने के लिए मौजूद है नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंसान ज़मीन में डंप कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार मट्टी और पानी पर है। अगर किसी मुल्क की आपने मईशत को देखना हो, जो टॉप सेल है डॉक्टर साहब, 0 से 6 इंच की जो तय है, अगर वो अच्छी है तो उसकी मुल्क की मईशत बहुत अच्छी है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने नवाजा है दोनों चीज़ों से। तो अल्लाह ताला ने हमें 4 मईशत हमारी बहुत डॉक्टर साहब तो कहते हैं 5 मौसम अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में दिए हैं। अच्छी ज़मीन है, पानी अच्छी ज़मीन है और अच्छी फर्टाइल ज़मीन है। इस चीज़ को हम खुद कंटामिनेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें सबसे जो बहुत अच्छा, वो तो वैसे हम सारे शोबों में कंटेमिनेशन फैला रहे हैं ना, ये हम खुद ही इन सारे चीज़ों का सबब बन रहे हैं और इसमें पानी भी ऐसे ही है। हर चीज़ को आप देखें। अब आज हमारा जो एजेंडा है वो मट्टी और पानी का डिस्कस करना है कि पानी जो है ना हम खुद कंटामिनेट कर रहे हैं और फिर उसको क्यों ज़मीन में डंप कर रहे हैं। और जो इसमें मज़ीद आपसे मैं पूछूंगा कि इसको, इससे बचाव के तरीके आपके ज़हन में भी होंगे। ज़ाहिर है आपके पास, हमें ये भी बताइएगा कि आपके पास जो टेस्ट के लिए पानी आता है उसमें ज़्यादा कंटेमिनेशन है क्या। मैं ज़रा बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, आपका शोबा इंसानी सेहत है, तो ये क्या जो लोग पानी पी के आ रहे हैं, अच्छा पहले तो अब ये होता था कि हम शहरों में हमें पानी आलूदा मिलता था, अब तो हम देहात में भी जाएं तो वहाँ भी पानी जो है वो साफ़ नहीं मिलता और वो पानी इतना कंटेमिनेटेड है कि उससे उसी वक्त महसूस हो जाता है कि काम गड़बड़ हो गया। तो इससे ज़्यादा मुतासिर जिस्म का कौन सा हिस्सा होता है, और जो ख़राब पानी पीने से या आलूदा पानी पीने से जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनमें अलामात होती क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। इसमें आलूदा पानी पीने से काफ़ी सिस्टम हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिस्म के। ठीक है। जो सबसे मेन आ जाता है वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब स्टमक प्रॉब्लम जिसमें होते हैं उसमें। ठीक है। उसमें जो ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं वो डायरिया के साथ आते हैं, जो आलूदा पानी पीते हैं। जैसा आप बता रहे थे कि देही इलाकों में भी अब ये मसला हो गया है क्योंकि पानी वहाँ पे ठीक नहीं मिल रहा। और दूसरा गवर्नमेंट की भी मेरे ख्याल में रसाई नहीं है वहाँ तक के उधर वो पहुँचाएँ, कोई पाइपलाइन नहीं जा रही। तो जो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं वो डायरिया के आ रहे हैं हमारे पास। उनमें अलामात होती हैं, पेशेंट को बुखार होता है उसको, और काफ़ी ज़्यादा बुखार होता है, और उसके साथ उल्टियाँ हो जाती हैं और साथ में लूज मोशन होते हैं पेशेंट को। ठीक है। और बाज़ औक़ात तो पेट में दर्द भी होता है उनको, मरीज़ों को जो हमारे पास आते हैं। ठीक है। और इनके अलावा अगर हम देखें तो टाइफाइड बुखार हो गया, वो भी जब वो उसकी कंडीशन ज़्यादा पेचीदगी की तरफ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं। अच्छा। इवन बाज़ औक़ात पेशेंट उस कंडीशन में चले जाते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर तक नहीं आ रहा होता, हमें जो महसूस इस कंडीशन में चले बिल्कुल जब ज़्यादा मोशन होंगे और वाटर लॉस ज़्यादा होगा बॉडी का,
तो उसी लिहाज से बॉडी कर रही होती है, उसमें ना रिएक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टमक ठीक नहीं जा रहा, शहरी इलाके में आप रहते हैं, आपका मैदा अक्सर ख़राब रहता है, वॉमिटिंग की शिकायत है, तो पहला काम आप ये करें कि आप अपना पानी देखें कि पानी में कोई खराबी है। आप अपनी ग़िज़ा देखें कि जो हम ले रहे हैं क्या वो ठीक ले रहे हैं, और उसमें सबसे पहले पानी आता है कि जो हम पानी ले रहे हैं कि वो आलूदा पानी तो नहीं है। ठीक है, मैं ज़रा डॉक्टर वज़ीर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये तो कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है कि ये ज़मीन खुद एक फ़िल्टर है कि अगर हम चले आलूदगी फैला भी रहे हैं तो फिर इससे गुजर के जब पानी नीचे जाता है तो उसको साफ़ मुयसर होना चाहिए था। लेकिन क्या हमने कोई अपनी ख़राबी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि फिर भी हमें पानी जो है ज़मीन से निकाले जाने वाला पानी भी साफ़ नहीं मिल रहा? क्या हुआ क्या? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस अहम मौके पे मुझे बुलाया है। तो एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया था थोड़ी देर पहले कि आपने क्या शहरों में तो आलूदा पानी सुना था, ये देहातों में भी आलूदा पानी आ गया है। इसकी असल वजह क्या है? एक तो मैं वो आज आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू ना लोगों को ये बताऊंगा कि उसकी असल जड़ क्या है। ठीक है। दूसरा जो है ये उसकी ये है कि आप देखिए देहातों के अंदर लोगों ने ना टॉयलेट जो है ना बनाए हुए हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, सिंपल ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, वहीं पे बना के वहीं पे, और साथ ही उन्होंने नल लगाया होता है, लाल पंप या नलका वगैरह जो कहते हैं वो लगाया होता है। ठीक है, ठीक है। अब वो जितना वेस्ट है वो उसमें जा रहा है। अच्छा, अब उस वेस्ट में होता है क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी आप पैथोजेंस कह सकते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप डायरिया हो गया, अच्छा इसी तरह गैस्ट्रो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियस केस होता है, वो हो गया, और वायरल इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि वो हम एक तरफ से वो वेस्ट ऐड कर रहे हैं सॉइल के अंदर, वही पंप तो कर रहे हैं, और वही पंप करके ना वो क्योंकि सीपेज के थ्रू वही नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी में मिक्स हो जाता है, और जब पंप करके हम पीते हैं तो मतलब देखने एक में नुस्खा तो ये हो गया कि जहां आपने टॉयलेट बनाया हुआ है, जो आपने नलका लगाया है या पंप लगाया है वो उससे दूर लगाएं, फासले पर लगाएं। बहुत फासले पे होना चाहिए। फासले पे, कितने फासले पे होना चाहिए? ये कम से कम इसमें तो अभी रिसर्च होनी चाहिए, सेफ लिमिट कम से कम 50 मीटर हो, 50-100 फुट तो दूर होना चाहिए। मजीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें, यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अहम मौजू है, आपको बताएंगे, नुस्खे भी बताएंगे किस तरह आप इससे बच सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आलूदा पानी पर और इसके बचाव पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम गुजार साहब, अभी जिक्र किया डॉक्टर वज़ीर साहब ने कि एक हम ये गलती कर रहे हैं देहात में कि हमने जहाँ टॉयलेट्स, जहाँ आलूदा पानी नीचे ज़र ज़मीन डाल रहे हैं, साथ ही पंप लगाया है, वहीं से हम उसको पंप करके फिर निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये सबब हो गया वहाँ पर आलूदा पानी का। दूसरा ऐसा भी है कि वहाँ पर हम जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो जाके ज़मीन में शामिल हो रही हूँ और फिर वो भी पंप होके आ रही हूँ, या खाद जो है हम वहाँ पर बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कोई नुकसानात हो रहे हैं। कुछ इसके अलावा भी सबब है बुखार साहब, इसको बोलते हैं केमिकल पोल्यूशन। ठीक है। जितनी भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, या टैनरीज जिसमें खालों को पॉलिश किया जाता है, वो केमिकल जितना भी उनका मटेरियल आता है वो हम सेवरेज वाटर के कैनाल में मिक्स कर देते हैं। पानी नहरों को जा रहा है, फिर वो वेजिटेबल एरिया को में जा रहा है, उसमें सब्जियों को पानी लगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, उससे जब वो सब्जी में जाता है ये पानी या रिचार्ज करता है, उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं। उसमें आर्सेनिक है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, और आयरन जो है ना सबसे क्रिटिकल है। ये जो आजकल डॉक्टर साहब बीमारियाँ आ गई हैं जिसमें चेस्ट कैंसर है, ब्रेन हेमरेज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, इनकी सबसे बड़ी वजह ये है जो सीवर वाटर में जो हम पानी लगा रहे हैं, सब्जियों को लगा रहे हैं, ठीक है ना, सब्जियों लगाने से जब वो वेजिटेबल में आता है तो उसमें हैवी मेटल के कंटामिनेशन हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे जीव वगैरह देखने में तो बड़ी खूबसूरत सब्जी है, आप ले गए घर जाके, लेकिन उसके अंदर हैवी मेटल होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि तो उसको हम रेडिफाई कैसे कर सकते हैं ना? एक आम आदमी है वो बेचारा, वो तो बेबस है, उसने दुकान से सब्जी खरीदनी है, घर जाके पका लेना। चाहिए कि डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट चाहिए कि उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में ले जाएं, डायरेक्ट उसको ना करें, उसको डायरेक्ट वेजिटेबल एरिया में ना लगाएं, उसको ऐसी जगह पे डंप करें जहाँ पे वो जो है ना वो प्रॉब्लम ना कर करे, इंसानी सेहत के लिए प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा डॉक्टर साहब ऐसा है, अगर आप इसको टेक्निकली देखें, इस वक्त पंजाब में 25 लाख बोर हैं जो पानी लिफ्ट करके रकबों को लगाया जा रहा है या लिफ्ट करके पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, उसमें 20-80% बोर ऐसे हैं जो अनफिट फॉर एजुकेशनल पर्पज ड्यू टू हाई EC और RSC, वो ज़राअत के लिए मौजूद भी नहीं है, वो पीने के काबिल भी नहीं है। उसमें ऐसी कंटामिनेशन है, खास तौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि उसमें एक एलिमेंट है आर्सेनिक, जिसमें चेस्ट कैंसर होता है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है।
यानी उसको आपने ये करना है। हमारे यहाँ तो वैसे ही आर्सेनिक मुल्तान के जितने भी एरिया है, खासतौर पर कैंट एरिया में जो पेपर रिसर्च कहते हैं, या जो पानी को आर्सेनिक है क्या वैसे? आर्सेनिक हैवी मेटल्स हैं डॉक्टर साहब, हैवी मेटल्स हैं जिससे पीने से इंसान के अंदर ऐसी को फिजिकली जो डॉक्टर साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमें लोग कहते हैं कि अगर आप पानी बॉयल करेंगे तो आर्सेनिक की मिकदार बढ़ जाती है, उल्टा ये ऐसा है कुछ? आप डॉक्टर साहब नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक जब पानी को उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 पे बॉयल किया जाता है तो उसमें कंटामिनेशन जितना कंटामिनेशन तो खत्म होती है। आर्सेनिक क्यों डॉक्टर साहब, आपकी कोई तहकीक है इस पर? कोई आर्सेनिक के हवाले से यहाँ जो बात फैली हुई है वो ये है कि अगर हमने यहाँ पर पानी को बॉयल किया है तो बॉयलिंग से कंटेमिनेशन तो खत्म होगी, लेकिन आर्सेनिक की मिकदार जो है वो वहीं रहेगी, बल्कि उसमें इजाफा हो जाता है। ये जो पानी बॉयल करते हैं ये बेसिकली जो पैथोजन होते हैं ना, ये उनके लिए होता है कि वो किल हो जाते हैं तो वो साफ हो। लेकिन ये जो हैवी मेटल हैं ये मौजूद रहते हैं और इसको वहाँ पानी से साफ करने के लिए, निकालने के लिए स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, स्पेशल फिल्टर होते हैं। जब तक आप वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको फ्री नहीं कर सकते, उसमें से निकाल भी नहीं सकते। जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि ये आर्सेनिक बहुत बड़ा इशू है। अब मुल्तान में नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आर्सेनिक एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आ रहा है और इसकी वजह से आपके कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कैंसर्स, ये जो अर्ली एज प्रॉब्लम आ रही हैं, सारे ये हैवी मेटल्स की वजह से। ये तो हम लोगों को इतना डरा रहे हैं कि वो तो बेचारे पानी पीना छोड़ दें, यही हल है ना। लेकिन इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप तीनों हज़रात से मैं ये तवक्को करूँगा कि हमें लोगों को कुछ ना कुछ गाइड करना है, बताना है कि अभी इन्हीं हालात में रहते हुए हमने बचना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो पानी हम इस्तेमाल कर, हमारे पास ये तो हल है नहीं ना कि हर आदमी जो है वो बाज़ार से पानी ख़रीद कर पिए। वो तो इतना महंगा है कि महंगाई से हमारे लोग पहले ही पिस गए हैं और उनके लिए नामुमकिन हो गया है कि वो गुजारा कर सकें। अब अगर उन्हें कहें कि आप पानी भी जो है वो साफ़ पानी महंगा ख़रीद कर पिएँ, तो फिर आपके पास जो मरीज़ आते हैं आप उनको भी तो कोई नुस्खा बताते होंगे, टोटका बताते होंगे भी करना क्या है। तो वो टोटका है क्या कि भाई एक बंदा मैदे की बीमारी का शिकार हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो क्या करे? बहुत अच्छा सवाल किया है। उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को जो सबसे आसान तरीका जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि जो अब पानी है ना वो आप बॉयल करके पिए। ठीक है, मतलब पहले उसको आप बॉयल कर लें, उसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड करें या कम से कम 1 मिनट के लाजमी करें। उसमें ये होगा कि जब वो बॉइलिंग शुरू हो जाए तो 1 मिनट उसको बॉयल होते रहना, 1 मिनट तक कम से कम आप लाजमी करें उसको। उससे ये होगा जो माइक्रोब्स हैं जिसमें हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, जो पानी के थ्रू जाते हैं और हमारे मैदे में जाके सारा इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे डायरिया हो जाता है, तो वो किल हो जाएंगे। जब वो किल होंगे तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे आपके। जो सबसे आसान तरीका घर में बंदा कर सकता है वो तो उबला हुआ पानी पिए। और दूसरा तरीका आप फिल्ट्रेशन पंप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल है, छोटा पंप लगा के। अच्छी कास्ट है, कास्ट है वो तो बिल्कुल। हम देखें जी नुस्खे तो बड़े हैं, वो सारे पैसों वाले हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि सस्ता जो सबसे सस्ता नुस्खा वही जो मैंने बताया कि अब पानी बॉयल करके पिए। और दूसरा क्लोरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, 1 गैलन पानी में आप 5 से कुछ ड्रॉप्स क्लोरीन के डाल के आप उसको प्योरीफाई कर सकते हैं उसमें। अच्छा, वो भी एक रास्ता है। वो भी क्लोरीन क्या प्योरीफाई करेगी? इसमें सर ऐसा है, क्लोरिनेशन का प्रोसेस होता है। पानी को आप ऊपर लिफ्ट करके उसको शावरिंग करें, उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के अच्छी मेटल्स हैं या क्लोरिनेशन उसमें कोई ऐड करके उसके हवा के ज़रिए उसमें ऐड करके ना उसको क्लोरिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। सर उसमें मैं एक ये बता दूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए से, जो मौसमियाती तब्दीली है ये भी इस पानी की वजह से है सर। उसकी वजह ये बताऊँ कि जो बारिशों का रद्द बदल है ये सबसे बड़ा अहम इन्वॉल्व करता है अंडरग्राउंड पानी को। डॉक्टर साहब ऐसा है, अब आप देखें ना जून जुलाई में बारिशें हुआ करती थी, नवंबर दिसंबर में बारिशें हुआ करती थी, अब बारिशों का सिस्टम चेंज हो गया। दिसंबर में बैठे हुए हैं और एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उसकी सबसे वजह यह है कि उसमें तब्दीली जो है ना, ये बारिशों की वजह से जब बारिशें कम होगी अल्लाह ताला नीचे ज़मीन का जो रिचार्ज है वो कम होगा, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज कम हो जाएगी, पानी गहरे हो जाएंगे। जब गहरे हो जाएंगे, कुरान पाक में बार बार जिक्र होता है, जब नीचे वाले पानी कड़वे हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? जब नीचे वाला पानी जो है ना वो कड़वे हो गए, क्योंकि रिचार्ज भी नहीं है, बारिशें भी नहीं है। अब आप स्मोक में देख लें, ये सबसे बड़ी मौसमी तब्दीली की यही वजह है कि बारिशें कम है, इंसान हर बंदा बीमार है, किसी को दमे का मसला है, किसी को एलर्जी है, किसी को नज़ला है, किसी को फ्लू है। तो सबसे जो क्लाइमेटिक माहौलियाती तब्दीली और स्मोक की सबसे वजह है कि बारिशों का कम होना, ज़मीन का रिचार्ज कम होना, गर्मी का बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना,
और ज़मीन के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज कम हो गया। जब मॉइस्चर परसेंटेज कम हो जाएंगे, बैक्टीरिया आपके डिस्टर्ब होंगे, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी डिस्टर्ब होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें प्रॉब्लम इन्वॉल्व करते हैं। सबसे वजह यह है कि बारिशों का कम है। आपके पास पानी टेस्ट होने के लिए आता होगा, वैसे तो आप ज़्यादा दही इलाकों का करते होंगे, शहरी इलाकों का भी आता है पानी? सर हमारे पूरे मुल्तान डिवीजन से पूरे पंजाब से पानी के सैंपल आते हैं। हम उनको टेस्ट करते हैं इसी पे और RSC पे, उनको फिर बताते हैं कि इस पानी में ये प्रॉब्लम है और इसका मसले का ये हल है। उसको बताते हैं कि अच्छी क्वालिटी का फ़िल्टर लगा ले, बॉयल करके पी ले, इसके अंदर कोई चीज़ कंटामिनेट, उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड कर ले, न्यूट्रिएंट्स वगैरह खुद ऐड कर ले, ताकि उसके अंदर जो देहात से पानी आ रहा है वो भी कंटामिनेटेड होता है। सर जितनी मैं आपको बता दूं, जितना भी नहरें जो देहातों से गुजर रही हैं, जो पूरे इंडस्ट्री का सीवर वाटर जा रहा है वो कंटामिनेटेड हो गए हैं। आप पहले देखें देहात नहरों में ऐसा होता था डॉक्टर साहब, लोग नहरों का पानी पीते थे। बिल्कुल सही है। आप उसको देखने का इतना ब्लैकिश हो गया, इतना कंटामिनेटेड है, आप उसकी शक्ल, उसकी स्मेल इतनी आ गई है कि आप तो खैर इस पे बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना जी, कई सालों की, जिसमें आप इसको फिल्टर करें, पानी को रिसाइकिल करें और फिर डालें और फिर इस्तेमाल के काबिल बनाएं उसमें। अच्छा, वो तो बल्कि उल्टा ये पानी तो बड़ा महंगे दामों में बिकता है। हम तो देख रहे हैं जो सब्जियां काश्त कर रहे हैं वो धड़ाधड़ इस पानी को खरीदते हैं सर, उसमें महंगे दाम देते हैं। एलिमेंट्स इतने आ जाते हैं पूरे इंडस्ट्री के, उसकी सब्जी की चमक ऐसी हो जाती है, उसके अंदर वेग बड़ा अच्छा हो जाता है, लश ग्रीन हो जाती है, प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है। जहाँ पे जो सीवर वाटर लगा जाता है वहाँ पे 3-3 लाख रुपए तो ठेके ज़मीन के, वो भी खाद इस्तेमाल करना पड़ती है, ना उनको कोई फर्टिलाइजर देना पड़ती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त आप क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं, आपके पास रिपोर्ट्स जा रही हैं और पानी टेस्ट होने के लिए आ रहा है, शहरों में आप क्या समझते हैं? मुल्तान, बहावलपुर और ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर आपके ख्याल में हमें वाली सरगोदा की निस्बतन वो वहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी है, तो ज़ेरे ज़मीन पानी सेफ कितने फुट पर है शहरों में? सर मैं बताऊँ ना, ये डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया है, मैं बताऊँ ये ज़रूरी नहीं है कि 200 फुट पे, 300 फुट पे, 500 फुट पे पानी नीचे निकला है, मीठा निकला है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन नेचर में ये है कि जितना आप गहराई में जाएंगे मीठे पानी के चांस ज़्यादा होते हैं। एक फैक्टर है, ज़रूरी नहीं है। बाद का मीठा पानी जो है ना 200 फुट पे आ जाता है, 150 पे आ जाता है, 120 पे भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप नेचर में ये है कि अगर आप जितना भी गहराई में जाएंगे तो मीठे पानी में चांस आने के बहुत ज़्यादा। सर ऐसा है, लेकिन अगर सेफ्टी हम देखें, सेफ्टी में कि ये पानी इसमें कंटेमिनेशन कम होगी, उसमें सर ये तरीका अगर आप जब अपने बोर लगा रहे हैं ना, तो 100 फुट जब आप क्रॉस करते हैं, हर 20 फुट पे पानी का सैंपल ले लें। हाँ 120 पे, 140 पे, 150 पे, 170 पे, जितना भी गुजरते जाएँ वो पानी हमारे पास लेकर आते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि 250 पे या 120 पे आप फिल्टर लगा लें, यहाँ पे आपके पानी जो है ना इन फिट फॉर इरिगेशन वाला या पीने के लिए आपका पानी मौजूद है। उनको फिर बताते हैं कि इस गहराई में आप अपना फिल्टर फिट करें ताकि आपको कल उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना बने। और हमारे देहात में जो कंटेमिनेशन है पानी की, एक तो आपने ये सबब बताया, इसके अलावा कहीं ऐसा भी है कि पानी खुद ज़ेरे ज़मीन पानी ही कंटेमिनेटेड हो, हम ऊपर से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड। पहले आपको बताया बारिशें नहीं है, पानी का रिचार्ज नहीं है, सबसे बड़ी फैक्टर ये है। जब पानी का रिचार्ज नहीं होगा, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, आपकी फ़िज़ाई आलूदगी इसी में शामिल आ जाती है। माहौलियाती तब्दीली की सबसे बड़ा वजह है कि बारिशों का कम होना ज़मीन को रिचार्ज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा, वो शहरों से ज़्यादा होते हैं या दही इलाकों से? कुछ आप बता सकते हैं, पेरीफेरी से ज़्यादा आ रहे हैं, शहर से ज़्यादा आ रहे हैं, या कोई ख़ास डायरेक्शन है जिधर से ज़्यादा आ रहे हैं, या कोई इससे गैस हो सकता है कि भी हमें कहाँ ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है? बिल्कुल, उसमें ये है कि मोस्टली वही होते हैं जो पेरीफेरी से आते हैं, पेरीफेरी से आते हैं जी, जिनके लिए रिसोर्सेज जिनके नहीं होते कि वो फिल्टर्ड पानी ले सकें, ठीक है, या जिनका या कॉन्शियस नहीं है वो स्टेटस, जी, या कॉन्शियस नहीं होती, या हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते वो मोस्टली, या वो केयर नहीं करते अपनी, कम अज़ कम बॉयल करके पी लें। तो इस तरह के पेशेंट आए हुए होते हैं, मोस्टली पेरीफेरी से ही होते हैं हमारे पास जो आते हैं पेशेंट। या अगर सिटी से भी ले लें तो मेन सिटी से हट के अगर दूर दराज इलाके देख लें उसमें, तो इधर भी होते हैं कुछ इस तरह के। अच्छा, इसका मतलब है कि शहर के लोग जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो निस्बतन कोशिश कर रहे हैं कि भी अब शहर में बहुत सारे आरओ प्लांट्स लग गए हैं, बिल्कुल अपने तौर पे पानी जो है वो बिल्कुल वो बानिस्बत उनके थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, फिर तो इसका मतलब है कि वहाँ सूरत हाल अब बिगड़ रही है, वहाँ ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है उसमें शायद अवेयरनेस देनी पड़ेगी उनको कुछ मज़ीद इस तरह से कि हेल्थ रिलेटेड। उनके लिए तो फिल्ट्रेशन निस्बतन आसान भी है, मतलब कंटेमिनेशन इस लेवल की नहीं होगी जो शहरों में होगी। बिल्कुल वहाँ तो उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल है कि भाई ज़मीन खुद फिल्टर करती है, तो वैसे ये कंटेमिनेशन की स्ट्रेंथ पर है या ज़मीन का जो लेयर है
उस पर मुनसर है कि भाई देखें ना, अगर हमने गंदा पानी फैलाया है वो जाएगा तो ज़मीन के अंदर ही, तो कितने फुट तक वो प्योरीफाई हो जाएगा और कितने फुट तक नहीं होगा, इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूँगा, क्योंकि लंबी बात है, ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आलूदा पानी पे बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं सवाल छोड़ के गया था कि ज़मीन की हैयत जो है वो उसको प्योरीफाई करती है, उसकी लेयर का साइज़ प्योरीफाई करता है या कंटेमिनेशन का लेवल प्योरीफाई करता है, और ये हम इसको सेफ्टी कहाँ तक ले सकते हैं कि भाई अब सेफ़ है? इसको इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बताना चाहूँगा, जो कंटेमिनेशन है ये दो तरह की होती है। एक है नेचुरल, ठीक है, एक होती है एंथ्रोपोजेनिक, यानी एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, जो हमने फैलाई है, एक फितरत की तरफ से वजह से होगी। ठीक है। नेचुरल जो होती है आबी आलूदगी, जो वजूहत हो सकती है, वो ज़ेर ज़मीन का पानी कड़वा होना, क्योंकि ज़ेर ज़मीन जो पानी होता है वो लेयर के अंदर होता है। वो जो कड़वा है वो भी कंटेमिनेटेड है एक्चुअली, उसमें आ जाता है। अगर कड़वा है उसमें एक कंटेमिनेशन ये है कि साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरा उसमें हैवी मेटल मौजूद है, तो ये लेयर दर लेयर होता है। तो इसलिए आप वो जब बोर करते हैं ना उस वक्त वाटर टेस्ट करा लें, तो लेट्स सपोज के 100 फुट पे पानी नहीं आया तो मे बी वो 120 पे आ जाए, 150 पे आ जाए, 200। तो इस तरह से वो आप वाटर टेस्ट कराते जाएँ तो एक रीज़नेबल आपको डेप्थ मिल जाती है जहाँ से आप गुड क्वालिटी वाटर ले सकते हैं। ठीक है, ये तो है नेचुरल काज वगैरह। ठीक है, ठीक है। अब जो होती है, जो हमारी वजह से हो रही है, वो डिपेंड करता है कि आप जो आलूदा पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अगर वो सारा साल इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि ये जो है जिस तरह फ़िल्टर होता है, ये नेचुरल फ़िल्टर है, अल्लाह ताला ने सॉइल मिट्टी को नेचुरल फ़िल्टर बनाया है, ये अपने अंदर जो कंटेमिनेंट होते हैं उसको अब्जॉर्व करती जाती है। अब जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, पहले ऊपर वाली लेयर होगी, ठीक है, कंटेमिनेट होगी, उसके बाद फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो इस तरह से हो सकता है कि हमने 100 के 100 फुट को कंटेमिनेट कर दिया है। 100 से 100 भी हो सकती है, वो 10 फुट भी हो सकती है, 20 फुट भी हो सकती है, 80 फुट भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो आलूदा पानी है वो कितने अरसे से लग रहा है और साल में कितनी दफ़ा लग रहा है, और फिर इसके साथ है कि वहाँ पे फसलें कौन सी लगाई जा रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस पे अच्छा, अब ये देखें, जो होती है ना, ये जैसे पालक हो गई, हरे पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, ये हैवी मेटल या कंटेमिनेंट को ज़्यादा अब्जॉर्व करती हैं। अच्छा, एज कम्पेयर टू जैसे अब गंदम हो गई, चावल हो गई, जो पतले पत्ते होते हैं, ठीक है, वो कम इनमें नुकीले पत्ते होते हैं, ये कम अब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वहाँ देखना पड़ेगा। ये जब अब्जॉर्ब करती हैं तो ज़्यादा पत्तों में अब्जॉर्ब करती हैं या अपने फूल में भी? वो अक्यूमुलेट कर लेती हैं, यानी अक्यूमुलेशन उसका वो। मैं जानना ये चाह रहा था कि गोभी है फॉर एग्जांपल, जी जी, अब गोभी के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े, हाँ, वो कंटेमिनेशन गोभी के अंदर भी होगी, फूल के अंदर भी होगी, उसी लेवल की होगी। जितना जो बायोमास ज़्यादा पैदा होगी, जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा उसके अंदर हैवी मेटल्स या कंटेमिनेंट ज़्यादा अब्जॉर्व करेगी। उसमें पेस्टिसाइड के कंटेमिनेंट हो सकते हैं, हैवी मेटल्स के हो सकते हैं, और भी साल्ट हो सकते हैं, ये सारे उसको अब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक डेप्थ बताना मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंटेमिनेशन किस हद तक फैला रहे हैं, मुसलसल वहाँ पानी जा रहा है, जी जी, आहिस्ता आहिस्ता वो सारा डिपेंड करता है, उस बेस पे आप बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ये मैंने आपको पानी दिया कि जिसको टेस्ट करके दें, आप एक्सपर्ट हैं, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए मरीज़ को देख के बता देंगे कि क्या बीमारी है, आप पानी की हैयत को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कंटेमिनेटेड है नहीं? बुखार साहब ये ज़रूरी नहीं है। किस हद तक? लेकिन मैं बताऊँ ना, बाद का ऐसा होता है कि काश्तकार कहते हैं भाई मेरा पानी बहुत मीठा है, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब घर में इस्तेमाल करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसमें ऐसे मेटल्स होते हैं, उसकी इतनी ईसी होती है, उसके अंदर RSC इतनी आ जाती है कि वो साइल के लिए मुनासिब ही नहीं होता, पीने के काबिल भी नहीं होता। ठीक है ना, मैं पहले बता रहा हूँ कि जब भी आपने को बोर लगाना है, बोर लगाने के बाद सबसे पहले आप लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा लें, चाहे आपने पीने के लिए इस्तेमाल करना है, चाहे अपने ज़रिए इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले उसको टेस्ट करवा लें। जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, फिर डिपार्टमेंट के जो बंदे बैठे होते हैं, एक्सपर्ट बैठते हैं, वो उसमें वो रिकमेंडेशन देते हैं। आप जगह बदलवा दें बोर की। डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो अल्लाह पाक ने ना ज़मीन के अंदर पानी की तह रखी हैं, ठीक है, हर एकड़ का पानी दूसरे एकड़ के पानी से मुख्तलिफ क्लियर डिफरेंट है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप एक एकड़ में पानी मीठा है तो सारे एरिया में होगा। अगर एक कनाल में पानी के इसी फार्क 1000 है तो दूसरी कनाल में पानी की इसी हो सकता है 650 निकला है। ठीक है, ये इतना सिस्टम होता है नीचे जो ग्राउंड सिस्टम है ना। ठीक है, तो पानी का जो है ना
फिजिकली। ये इसके लिए अगर हम पानी टेस्ट करना चाहते हैं तो ड्रिलिंग करना ज़रूरी है, या आपके पास कोई ऐसे आलात भी हैं कि आप पानी को ज़ेरे ज़मीन ही चेक कर लें? बुखार साहब, ये जो मोबाइल है ना, आप इधर बैठकर पूरे दिन में रब्ता कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ने बहुत तरक्की कर लिया है। अब आप ऐसा सिस्टम है, एक रेजिस्टिविटी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारा एक डिपार्टमेंट है, जब आपने बोर लगाना है तो वो बंदे को आप ले जाएंगे, उसकी एक मुनासिब सी फीस है, ठीक है, वो आपको अपने रकबे में मीठा पानी ढूंढ के देगा। अच्छा, तो इस बगैर ड्रिलिंग के? बगैर ड्रिलिंग के। अच्छा। आपको बता देगा कि ये जो फिला जगह है, फिला एकड़ है, फिला कनाल है, आप इसमें पानी निकालें और इतनी गहराई में आपके मीठे पानी के चांस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर तो बड़ा काम सुख है। एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। ठीक है ना, आपको थोड़े से चार्जेस कोताही करते हैं। हाँ, अब लोग ना, उनको पता नहीं है, आगाही नहीं है। ठीक है ना, आप ऐसा है जिन लोगों का डिपार्टमेंट के साथ लाइजान है, उनके पानी के मसला नहीं है, उनके ज़मीन की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फसलात बहुत अच्छी हैं, वो खुशहाल है। जिन लोगों को नो हो नहीं है ना, वो फिर परेशानी होती है। अब एक बंदा 25-30 लाख रुपए का बोर लगाता है, बोर लगाने के बाद पता चलता है कि पानी जहाँ पे उसने फिल्टर लगाया वो ज़राअत के लिए मौजूद भी नहीं है, पीने के काबिल भी नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब आपको काश्तकार, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी कोई काश्तकार बोर लगा ले तो लगाने से पहले एक डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ता कर ले, उनके साथ जाके वो वहाँ पे सर्वेयर जाता है, वहाँ पे एक रेजिस्टिविटी मीटर होता है, वो वहाँ पे फिटिंग करता है, फिर आपको एकड़ में कनाल में पानी मीठा ढूंढ के बता देगा और बता देगा कि 150 पे 350 पे यहाँ पे पानी के मीठे के चांस बहुत ज़्यादा है। ये फार्मूला हम शहरों में तो अप्लाई नहीं कर सकते कि जी आपने घर में बोर करना है तो किस जगह पर? शहरों में सर फिर जब पानी फिल्टर हो जाता है ना सर डॉक्टर साहब, फिर उसको बताना होता है कि आप फिलहाल किस्म का अच्छी क्वालिटी का फिल्टर लगा लें, हो सकता है आपके लिए बेहतर प्रभाव अच्छा करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बताया कि जो लोग बीमार होकर आते हैं और फिर अंदाज़ा हो जाता है कि पानी की वजह से बीमार हैं, ये तो हो गया ना जी पेशेंट के लिए गाइडलाइन ना कि जी अब आप बॉयल वाटर पिएँ। प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं कुछ कि आपने ये एहतियातें करनी है, और अगर कहीं किसी, हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, मैं मेडिसिन नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है ना, मतलब वो टोटके कि जिससे आप जिनको इस्तेमाल करके ये जो आपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस और बाकी बीमारियां जो पानी की वजह से फैल रही हैं, इनसे बचा जा सकता है। एक तो सीधा सा फार्मूला है ना कि बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में क्या एहतियातें करनी है? कहीं अगर फीलिंग आ रही है तो फिर आपने क्या करना है? पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना है, कम कर देना? देखिए ना, मुझे हैज़ा हो गया तो मुझे तो पानी चाहिए ज़्यादा, जिसमें पानी की कमी हो जाएगी। अगर मैं उस वक्त पानी और ज़्यादा पीना शुरू कर दूं, पता लगे कि वो कंटेमिनेशन और ज़्यादा होगी, करना क्या है इस सारी सूरत? तो उसमें आपने ये करना है कि जो आप एक बार आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया और आपको पता चल गया कि मैंने ये पानी पिया है तो उसकी वजह से हुआ है, तो अब वो उसको वो पानी ना पिए, वो पानी नहीं पीना आप। ठीक है, आप फिर कोशिश करें फिल्टर्ड पानी पिएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। उसमें जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है मोस्टली वही नमकियात की और उसकी कमी हो जाती है, तो हम ओरल ही देते हैं पेशेंट को, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और एक स्पेसिफिक होता है जिसे हम ORS कहते हैं, निम्कोल वाला पानी जो मशहूर है। ठीक है, अगर वो असर नहीं है तो घर में ही को नमक शमक डाल लें पानी में, को थोड़ा सा लीमू ऐड कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, वो घर पे भी बन सकता है ORS, उसके भी बनाने के तरीके हैं, तो आप वो बना के वो पी सकते हैं। लेकिन करना ये है कि आपने वो पहले वाला पानी नहीं करना इस्तेमाल, आपने फिल्टर्ड कोशिश करनी है कि जो फिल्टर्ड पानी। अच्छा, देहात में तो फिल्टर नहीं है पानी, फिर वो बॉयल कर लें मैं मिनिमम 1 मिनट के लिए या उससे ज़्यादा। या वो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई वो ऐसे पंप का पानी इस्तेमाल करें जो टॉयलेट के करीब ना बना हुआ हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बात इन्होंने सही आइडेंटिफाई की है कि वो लोगों के लिए आसानी यही है कि वहीं नलका लगा दिया, वहीं साथ ही टॉयलेट बना दिया, वहीं सारा कुछ सारा इकट्ठा, इसकी वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर दूर का पानी, किसी ट्यूबवेल का पानी, ट्यूबवेल की अमूमन बोरिंग कितनी होती है सर? डॉक्टर साहब, वो ट्यूबवेल का बोर जो है ना तकरीबन 200 फुट से शुरू हो जाता है, तो वहाँ वो तो सेफ है ना पानी, निस्बतन सेफ है ना जी, चांस से ज़्यादा है सेफ पानी की। तो अगर ऐसी किसी कैफियत का कोई बंदा शिकार है तो वो ट्यूबवेल का पानी, देहात में रहता है तो ट्यूबवेल का पानी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो ठीक है, जैसे मीठा पानी मशहूर होता है कि जब ठीक है, मतलब एक नल का ताज़ा पानी आ रहा है, अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। अगर आपको लगता है कि ये कंटामिनेटेड नहीं है, उसका फ्लेवर, जैसे मैंने ट्यूबवेल निस्बतन उसका पानी देखने में भी फ्रेश लग रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो खाने पीने में भी कोई खुराक अपनी उसी तरह बरकरार रखनी है या उसमें भी कमी? नहीं, वो उसके लिहाज से हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या चीज़ एडवाइस करनी है, कि अगर लूज मोशन लगे हैं तो उसमें उसको क्या देना है हमने, ठीक है ना। तो ग़िज़ा में ऐसा सच कोई उसमें हमने वो रुकावट नहीं करनी, ज़ाहिर है वो उसकी सेहत बिल्कुल पहले ही वीकनेस हो रही होती है,
तो उसमें हमने कोई स्पेसिफिक कोई उसमें डाइट वगैरह रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी होती है। ठीक है डॉक्टर वजीर साहब, आपका ये शोबा तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि पानी की बात हो रही है तो वो हमारे जो जानवर हैं जिनको हमने पाला हुआ होता है देहातों में ख़ास तौर पे, वो भी इस कंटेमिनेशन का शिकार होते हैं। जी जी, तो उनके लिए कोई आपके जहन में अगर कोई टोटका हो तो बता देंगे, अगर वहाँ पानी से कोई ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं तो उससे बचाव के लिए क्या करना है? उसको जानवरों में वैसे लोग तवज्जो नहीं देते। तो जो तो बिल्कुल जानवरों को तो जैसा पानी पड़ा हुआ पिला दिया, वैसे जैसे पड़ा होता है, 2 दिन का पड़ा है, होता है, पिला देते हैं, चेक नहीं करते। उसमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश पानी उनको दें और वो पानी दे जो खुद वो पी रहे, जो खुद पीते हैं। अच्छा, इसमें ना एक डॉक्टर साहब ने बताया था कि घर का जो साफ़ पानी होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू और इस प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ घरेलू सार्फिन को, या ये हमने ना टैंकियाँ रखी हुई ऊपर छतों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पानी हमने टेस्ट कराया, वो नल से टेस्ट करा लिया, क्वालिटी A1 है। अब वो जो टैंकी जो पड़ी है ना उसको हमने धोते नहीं है। मेरे ख्याल में बरस नहीं धोया, पूरी जिंदगी में कोई 1 या 2 दफ़ा वॉश कर लेते हैं, वो भी कोई घर में फ्री बैठा, चलो भाई, या कोई बंदे ज्यादा अच्छा बीमार हो रहे हैं उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो हमें ये चाहिए, हमें चाहिए कि वो जो पानी वाली टैंकी है ना, हमें उसे महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो हैबिटेट बन चुका होता है। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अच्छा फिर डस्ट वगैरह आ रही होती है, ऊपर ढक्कन है, पड़ा है नहीं पड़ा, अच्छा आप उसको खोल के देखें ना फिजिकली, और उसमें उस वक्त पानी भर के देना, आप कभी भी नहीं पिएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा जो है जानवरों के लिए वही पानी हम ये अच्छा खुले खाल में से पानी पिला देते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, अब कोई टोटका जो है ना बस ऐसे क्विकली बता दें आपके पास। अच्छा, 10-15 सेकंड है। मैं इसके सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले जो ग़िज़ा जो है ना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि घर के अंदर किचन गार्डनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। छोटे छोटे अच्छा देहातों में तो ये 100% करनी चाहिए। ठीक है। लोग पहले जो हमारे आबा अजदाद थे वो किचन गार्डनिंग करते थे, तो ये जो आलूदा सब्जियां आ रही है ना, इससे बचा जाए, ये 100% इसको तो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, इसमें मेन जो चीज़ किचन गार्डनिंग में लगा सकते हैं, जैसे धनिया हो गया, ये पालक हो गई, इस तरह की जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं वो इजीली ग्रो कर सकती हैं। सैलेड वाली चीज़ें जैसे ये मूली हो गई, गाजर हो गई, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग करनी चाहिए। दूसरा जो मैं इसमें बताऊँगा कि पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। पौधों की जड़ें जो होती है ना, वो भी कंटेमिनेशन जो है ना वो ऑब्जॉर्व करती है। अच्छा, सॉइल के अंदर पानी को साफ। और जो तीसरा जो है, आप जब भी घर बनाए ना उसमें छोटा सा लॉन ज़रूर बना लें। एक तो खूबसूरती आएगी, दूसरी जो बारिश का पानी है आप कोशिश करें कि वो गटर में ना जाए, वो वहाँ लॉन में जाए, वहाँ से इस तरह से उसकी डेप्थ इतनी रखे कि वहाँ पे वो रिचार्ज हो जाए। और घरों में भी, आजकल देहातों में भी देखें, टाइम खत्म हो गया है सब, मैंने 10-15 सेकंड दिए थे आपको। जी, ठीक, बस ये बहुत शुक्रिया आप तीनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुनी सारी गुफ्तगू, इसमें बहुत सारे नुस्खे हैं आपकी बेहतरी के लिए। कोशिश करें, जो आलूदगी फैल गई है वो तो फैल गई, अब वापस नहीं जा सकते, लेकिन मज़ीद आलूदगी ना फैलाएं और वो टोटके सारे इस्तेमाल करें जिससे आलूदा पानी से बचा जा सकता है। ख़ुद को बचाएं, अपनी फसलों को बचाएं, अपने जानवरों को बचाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।